नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी राठौर कहानी स्टोरी पे। तृप्ति, दिल को छू लेने वाली शिक्षाप्रद कहानी। आत्मा अमर है, शरीर मिट जाता है लेकिन आत्मा नहीं। मृत्यु एक ऐसा स्तर है जिसमें सिर्फ शरीर मरता है और आत्मा को उस काया और उससे जुड़ी मोह माया से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती तो उस आत्मा को तृप्ति नहीं मिल पाती और एक अतृप्त आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। वैसे ही एक अतृप्त आत्मा की कहानी आज आपके लिए पेश करती हूँ। मुकुंद शर्मा नाम के एक बुजुर्ग अपनी धर्मपत्नी कोकिला और 3 बच्चों के साथ सुख दुख में जीवन काट रहे थे। एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई और दोनों बेटों की नौकरी होने के बाद उनकी भी शादी हो गई। अब शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी तीर्थ पर जाने की मंशा कर अब बच्चों से कहा, अब हम कुछ महीने के लिए तीर्थ पर जा रहे हैं। यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ तुम दोनों बहू बेटों पर है। इस बीच दोनों बहन अपनी बहन के हाल चाल भी पूछते रहना। कुछ दिनों के बाद बहन अपने ससुराल से घर आई। भाइयों ने पूछा, ऐसा अचानक कैसे आना हुआ? बहन ने कहा, अचानक क्या भैया, मेरा ही घर है, मम्मी पापा नहीं है तो क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती? भाइयों ने कहा, अरे बुरा मान गई क्या? हम तो ऐसे ही पूछे, पहले बता देती तो लेने चले आते। 1 हफ्ते रहने के बाद भाभियों ने कहा, कब जाओगी वापस? जमाई जी लेने कब आएंगे? इस बात पर वो रो पड़ी और अपना सामान बांधने लगी। तभी दोनों भाई उसके पास आए और कहा, भाभियों से नाराज होकर ऐसे जाओगी तो मम्मी पापा को हम क्या जवाब देंगे? जानती तो हो इन दोनों को, दिल की बुरी नहीं है बस, मगर जुबान करेले जैसी है। बहन ने कहा, भैया आपके जीजा कुछ दिनों के लिए कारोबार के मामले में शहर से बाहर गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। सोची थी उनके वापस आने तक यहाँ अपने भाई भाभियों से साथ रह लूँगी। ठीक है, तुम्हारा ही घर है, इतना मत सोचो। यह कहकर दोनों भाई अपने अपने काम पर निकल गए। 4 दिन बाद खबर आई कि ट्रेन दुर्घटना में उनके जीजा का देहांत हो गया। यह खबर सुनकर दोनों भाइयों के दिल पर आसमान टूट पड़ा। बहन की इस हालत में मम्मी पापा भी यहाँ नहीं हैं। उसके ससुराल पहुंचकर रस्में की और वापस लौट रहे थे कि बहन की सास ने रोक लिया और कहा, अब तुम्हारी बहन को यहाँ नहीं रख सकते। बेटा नहीं रहा, अब हम दोनों भी बूढ़े हो चुके हैं। देवर देवरानी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तुम्हारी बहन है, साथ ही ले जाओ। भाभियों ने ये बात सुनकर बहस करने पर उतर आई। कहने लगी, आपकी बहू है, जिम्मेदारी तो पूरी तरह से आपकी है। अभी तो हमारे यहाँ रुकी थी, कुछ दिन आप रखें, हम इतना क्यों करें? दोनों भाई उनकी पत्नियों की बातें सुनकर शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, हमारी बहन हमारे साथ ही जाएगी। उसके माता पिता और दोनों भाई अभी जिंदा हैं। कुछ दिनों के बाद पत्नियों के दबाव और घर में कलेश होने के कारण दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों के कहने पर बहन को चालाकी से शहर से दूर एक आश्रम में छोड़ आए। उस बेचारी को ये नहीं पता था कि वो यहाँ रहने आई है। उससे कहा गया था कि मम्मी पापा तीर्थ से लौटेंगे तो यहीं आएंगे और उनको साथ लेकर हम वापस जाएंगे। उसके पास
किसी से संपर्क करने का भी कोई साधन नहीं था। 2 महीने बाद मम्मी पापा तीर्थ से वापस आए और बेटी की खबर सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन भाइयों ने कहा कि उनकी बहन ने घर आने से मना कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।